हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो जानेंगे एक्सरसाइज 1.5। हम लोग 4 एक्सरसाइज कर लिए हैं। ठीक, सेट्स जो क्लास 11 का सेट्स है उसमें 4 एक्सरसाइज कर लिए एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का 5वां एक्सरसाइज है 1.5। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक इन्वर्सर सेट दिया हुआ है और 3 और सेट दिया हुआ है। ठीक, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको आप लोग बुक रख लीजिए। ठीक, बुक साथ रखिएगा तो समझ बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला दिया है यहाँ पर यू दिया हुआ है सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये वाला सेट दिया हुआ और एक और सेट दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, और एक सेट बी दिया हुआ है। सेट बी में कौन सा एलिमेंट दिया हुआ 2 4 6 8 2 4 6 8। ठीक, और एक लास्ट है हमारा सी सेट में दिया हुआ है 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक, और देखिए निकालना क्या है इसमें, पहला नंबर निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, दूसरा निकालना है, इधर इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। दूसरा निकालना है बी का कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा नंबर है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद चौथा निकालना है हमको ए यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर डी नहीं बी है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद पांचवा निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसके बाद छठा निकालना है हमको बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसको बारी बारी से निकालते हैं। देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, इन्वर्सर सेट में से ए का एलिमेंट हटा लेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा ना उसको इन्वर्सर सेट में से हटा लेंगे, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट का है। ठीक, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, इन्वर्सर सेट माइनस ए। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। देखिए इन्वर्सर सेट हमारा ये हो गया, और ए का एलिमेंट जैसे ए का एलिमेंट क्या हो गया ना, तो इसमें से ए का एलिमेंट हमको हटा लेंगे, यही हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। चलिए देखिए आप 1 2 3 4 इसमें से कितना, इसको 1 2 3 4 इसको हटा देना है, बाकी जो बच गया वो लिख दीजिए, वही हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा आपको 5 6 7 8 9, ये हमारा का आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उसका नेक्स्ट करना बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट आप लोग निकाल कमेंट कीजिएगा। ठीक, यू में से बी को हटा दीजिएगा, वही हमारा हो जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको ए यूनियन सी निकालना होगा। ठीक, चलिए यहाँ पे ए यूनियन सी निकालते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन सी। कॉम्प्लीमेंट को हटाना होगा तो क्या करेंगे, इन्वर्सर में से जो भी कहेगा उसको हटा लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं इसको इन्वर्सर क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भाई इन्वर्सर सेट हो गया। और इसमें से क्या घटाना है हमको, हटाना क्या है इसमें से ए यूनियन सी। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी ए और सी में एलिमेंट है उसको कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे, ले लेंगे। ठीक, चलिए आप लेते हैं यहाँ पर ए और सी में ध्यान दीजिए, ए यूनियन सी निकाले हैं। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं यूनियन इंटरसेक्शन से। ठीक, यहाँ डायरेक्ट देते हैं 1 2 3 4। ठीक, 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 3 4 ले लिए हैं। देखिए ए और सी में 3 4 कॉमन है, तो सिर्फ इसको एक ही बार ले लेंगे, बच के क्या 5 6। बस अब कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 इसमें से हटा दीजिए, हमारा आंसर क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा 7 8 9 7 8 9। देखिए यहाँ से यहाँ तक हट जाएगा। ठीक, इसमें से माइनस करना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब
देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ये होमवर्क है, ठीक, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ए यूनियन बी निकाल कर यू में से घटा लीजिएगा, ठीक, इन्वर्स में से घटा लेना है। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए वही होता है, यही होता है, ठीक, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। ए जो भी सेट है उसको लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसको रॉ पे समझ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस ए, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, यू माइनस ए, इसका कॉम्प्लीमेंट इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए माइनस इसमें मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू से यू कटेगा, क्या हो जाएगा, ए बचेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई के डायरेक्ट ये डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। और ए के पावर सम संख्या में रहेगा कॉम्प्लीमेंट, सम संख्या में तो उसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक। और विषम संख्या रहेगा तो यहाँ पे यू माइनस ए होगा, बस इतना बात ध्यान रखना है। इसको ऑफ करते हैं। लास्ट क्या है, बी माइनस सी। अब देखिए बी माइनस सी का रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हटाना होगा तो फिर से इन्वर्स में से क्या बी माइनस सी को घटा लेंगे, ठीक। अब देखिए इन्वर्स से क्या है हमारा 1 2 3 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 9 तक है, ठीक। तो उसका माइनस, अब देखिए बी माइनस सी करना है, बी माइनस सी, तो देखिए बी माइनस सी, देखिए बी का वाई एलिमेंट जो सी को घटा लेंगे, ठीक। बी के मतलब बी में वैसा एलिमेंट जो सी का एलिमेंट इसमें ना हो, ठीक। जैसे क्या है इसमें यहाँ समझिए, ठीक है, बी और सी में ध्यान दीजिए, ठीक। बी यहाँ पर सी का एलिमेंट हटाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 4 और 6, सिर्फ 4 और 6 को हटा दीजिए, बचा क्या 2 और 8। बी माइनस सी का मतलब यही है, ठीक। बी माइनस सी का मतलब सी का वह एलिमेंट जो बी में से हटा लेना है, वही हमारा बी माइनस सी का है, ठीक। तो देखिए यहाँ 4 और 6 सिर्फ कॉमन है, हटा देंगे यहाँ पर, तो बचेगा क्या 2 और 8 बचेगा, क्या लेंगे 2 और 8। अब देखिए 2 और 8 को इसमें से हटा दीजिए, वही हमारा ये आंसर आ जाएगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, सिर्फ 2 और 8 को हटाना है, बाकी सब लिख देंगे यहाँ पर। तो 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लेना है, 2 और 8 हटा दिए, ठीक। यहाँ पर 9 हो जाएगा, ये हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। काफ़ी आसान है। देखिए दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क है, ठीक, कमेंट करना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक इन्वर्स दिया हुआ है, ठीक, और बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक। चलिए इसको ज्ञात करते हैं, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री ज्ञात करना है, इसको रफ करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्स शब्द दिया हुआ है, इन्वर्स क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात करना है, यानी ए दिया है सेट ए बी सी, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तीसरा नंबर दिया हुआ है ए सी ई जी, ए सी ई जी, और चौथा दिया हुआ है एफ जी एच ए, एफ जी एच और ए। और देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, तो बहुत आसान है। यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या लगा, यू माइनस ए, इसका देखिए ए बी सी को हटा दीजिए, हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यू माइनस बी, ठीक। ये सब होमवर्क है, ठीक। आप लोग इसको कमेंट कीजिए, काफ़ी आसान है। देखिए जो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट उसका इसमें से हटा लेंगे, वही हमारा आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं, ठीक। आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा बनाकर।
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक संख्या समुच्चय को सर्वाधिक समुच्चय मानते हुए वो किसी प्राकृतिक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या जो समुच्चय है ना, नेचुरल नंबर का सेट, उसको यूनिवर्सल सेट मान लेना है। ठीक, चलिए यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक, एक चीज नेचुरल नंबर है। अब ये क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, सम प्राकृतिक संख्या, एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। सम प्राकृतिक संख्या का नाम बताऊँ यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर। ठीक, इवन नेचुरल नंबर, तो देखिए इवन नेचुरल नंबर क्या होगा इसका, चलिए इसको कोई सेट मान लेते हैं अपने से, मानते हैं सेट ए बराबर मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ इवन, वो ऐसा नेचुरल नंबर जो सम हो। ठीक, तो सम क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक, अब इसका पूरा करा, अब इसका पूरा क्या करना है, चलिए इसका पूरा क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। ठीक, तो देखिए u क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें से क्या घटाना है हमको, ये क्या है, ये सम प्राकृतिक संख्या है, 2 4 6 8 10। अब इसको हटा लेना है, तो देखिए इसमें से क्या है, जो सम संख्या है उसको हटा लीजिए। देखिए और प्राकृतिक संख्या में से सम संख्या हटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ विषम संख्या बचेगा। तो वही आप लिख देंगे आपको 1 3 5 7 9 11, यही हमारा हो जाएगा, यही बचेगा। एक का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, एक का पूरक। ठीक, हिंदी में पूरक रहता है, इसलिए एक का कॉम्प्लीमेंट यही होगा हमारा। ठीक, इसको पूरक बोलेंगे, एक का पूरक। ठीक, ये हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, दूसरा कह रहा है एक से एक विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक, देखिए विषम प्राकृतिक संख्या तो सिर्फ ये वाला आंसर बचेगा। ठीक, एक दूसरे को अपोजिट करके देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। पहला दिया है ये, तो घटा लेंगे तो हमारा विषम आ जाएगा, और दूसरे में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसको घटा लेंगे तो सिर्फ सम संख्या वाला बचेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक 3 का एक धन गुणज है, धन गुणज। ठीक, चलिए 3 का गुणज है। ठीक, 3 का गुणज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर में 3 का गुणज, तो डायरेक्ट हम डायरेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं। ठीक, इसको रफ करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोई सेट मान लेते हैं, मान लेते हैं सेट क्या मान लेते हैं, एक 3 का गुणज है, 3 का गुणज है 3 6 9। देखिए कहाँ से लेना है, सिर्फ नेचुरल नंबर में लेना है। ठीक, 3 6 9 12 15, तो 3 का पारा पढ़ते चल जाएंगे। ठीक, अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर u माइनस ए हो जाएगा, नेचुरल नंबर माइनस ए। ये क्या है, यहाँ पर 3 का गुणज है, तो बचेगा क्या है, यहाँ पर बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर 3 6 9 3 6 9 12 15, 3 का गुणज सिर्फ हटा देना है, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 नहीं लेना है, 4 5 6 नहीं लेना है, 7 8 9 नहीं लेना है, 10 11 12 नहीं लेना है। उसी तरह यहाँ पर अनंत तक हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्या कर रहा है, एक से अभाज्य संख्या है। अब देखिए मान लेते हैं कोई सेट ए मान लेते हैं, अभाज्य संख्या का सेट क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से एक और स्वयं से कटे, दूसरा अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक, एक और स्वयं से, यानी पहला आ जाएगा 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए नेचुरल नंबर में से अभाज्य संख्या को घटा लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, सिर्फ देखिए अभाज्य संख्या को हटाना है, तो बचे क्या, 1 2 3 नहीं लेना है, 4 5 नहीं लेना है,
6 7 नहीं लेना है, 8 9 10 11 नहीं लेना है, उसके बाद 13 भी नहीं लेना है। 13 एक अभाज्य संख्या है, सीधा यहाँ पर आ जाएगा 12 13 14। 13 क्योंकि अभाज्य संख्या है। सिर्फ देखिए वैसा नेचुरल नंबर जिसमें अभाज्य संख्या न हो वही कहलाएगा हमारा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है चौथा हो गया। पांचवा नंबर क्या करा है, एक से 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। देखिए अब नेचुरल नंबर में वैसा संख्या लेना है जो 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। ठीक, चलिए उसको लेते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर में कैसा सेट लेना है। ठीक, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। ठीक, उसको सेट रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले लिखना होगा, तभी यहाँ पर आसानी से समझ आएगा। ठीक, तो सब इसमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो चलिए ऐसा लिखना है हमको, जो देखो ऐसा संख्या जो 3 से भी भाग लग जाए और 5 से भी। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारा, स्टार्ट कीजिए यहाँ पर 15, डायरेक्ट 15 से स्टार्ट होगा। ठीक, 15 ऐसा संख्या है 3 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भाग लगेगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, और देखिए इसको करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, 15 का पारा पढ़ते चल रही है, 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक, इसका आएगा 15 3 45। ठीक, 15 चौका 60, 15 पच्चीस 75, इस सभी संख्या 3 से भी और 5 से विभाजित होगा। अच्छा इसके पहले देख लेते हैं होगा कि नहीं। 16 17 18 19 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 23 24 26 27 35 नहीं होगा। देख सिर्फ 15 का पारा पढ़ते चल। ठीक, और यहाँ 30 मिल सकते हैं ना, 15 का पारा पढ़ते जाए वही 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। ठीक, इसलिए हमारा सेट हो जाएगा 15 30 45 60 75। ठीक, तो देखिए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो अनंत होता है, ये सब संख्या नेचुरल नंबर में आता है। ठीक, तो वैसे संख्या जो इस संख्या उससे हटा देना। ठीक, 15 के जो गुण यानी जो 3 और 5 से विभाजित है ना संख्या, उसको हटा देना है नेचुरल नंबर में से। तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस ए। बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा क्या यहाँ पर, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 डॉट 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 14। ठीक, उसको देखिए 15 नहीं लेंगे, उसको यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर 29 तक। ठीक, 30 नहीं लेंगे, 30 यहाँ पर ले लेंगे, 30 नहीं लेंगे, वहाँ पर 31 से स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ से क्या 16 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ का 44 तक होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से होगा 46 से स्टार्ट होगा। ठीक, उस तरह अंत हो जाएगा हमारा। तो ऐसा संख्या लेना है जो 3 और 5 से विभाजित, मतलब वैसे संख्या को उसमें हटा देना है नेचुरल नंबर से, जो 3 और 5 से विभाजित हो रहा हो उसको हटा देना है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक से पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा सेट लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या का है ना। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल होता है कितना, 2। ठीक, पूर्ण वर्ग का है ना, पूर्ण वर्ग सबसे पहले इसको 2 लेना होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं, पूर्ण वर्ग का रहा था। देखिए 4 का वर्गमूल कितना, 2 होता है। उसके बाद 3 कितना होता है, 9 का, और 1 भी तो है पूर्ण वर्ग, 1 भी पूर्ण वर्ग है। 2 3 4 सब जितने भी नेचुरल है सब पूर्ण वर्ग ही है। ठीक, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे क्या जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। ठीक, तो देखिए ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर। ठीक, ये भी नेचुरल नंबर है और u भी नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कितना जाएगा, 5 जाएगा। चलिए इसके आंसर एक बार देख लेते हैं। 1.5 का 6 नंबर क्या दे रहा है, 3 का 6 नंबर है ना।
1.5 का 3 का 6, तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। 1.5 का 3 का 6 नंबर, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं तो सब तो ठीक है, आंसर सही है, लेकिन इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में देना था। ठीक, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है उसी फॉर्म में आंसर भी देना है। ठीक, मान लीजिए अगर इसको लिखना हो हमको, जैसे मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, एक्स सच डैट, देखिए इसको एक क्वेश्चन को लिख के बताते हैं। ठीक, सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक, ये हमारा देखिए ऐसे लेना है, पूर्ण वर्ग का मतलब वही है। ठीक, यहाँ पर देखिए 4, सबसे पहले 4 से स्टार्ट होगा। ठीक, 4 9, उसके बाद क्या आता है 16, उसके बाद होगा हमारा 25 36, ठीक 36 के बाद हो जाएगा हमारा 49 64, यही हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक, अब देखिए x में से इस वाले संख्या को हटा देना है। ठीक, वही हमारा क्या है, a का कॉम्प्लीमेंट। तो मान लीजिए इसको लिखना होगा हमको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया a का कॉम्प्लीमेंट क्या था, u माइनस a। ठीक, अब इसको देखिए लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। ठीक, इसको तो हम निकाल सकते हैं, इसमें से नेचुरल नंबर से इवेल हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको लैंग्वेज में लिखना है, इसको लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा। उससे चल इसको सेट बिल्डर फॉर्म में काफ़ी आसान होता है, पूरा चीज़ें क्लियर हो जाती है। ठीक, जो भी क्वेश्चन में कहना चाह रहा है पूरा क्लियर हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, एक्स बिलोंग्स एन करना चाहिए, लेकिन एक्स क्या होना चाहिए, एक्स जो एक्स मतलब पूर्ण वर्ग रहना चाहिए। ठीक है, आप लिखेंगे एक्स एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग प्रतिशत नहीं है। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, देखिए एक्स एन का एलिमेंट हो, लेकिन एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, यहाँ लिख देंगे, लेकिन इसका मतलब यही है। ठीक, यू में से एक हटाएंगे, इसका मतलब यही है कि लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर मान लीजिए कोई सेट बिल्डर फॉर्म आपको इस तरह दे दिया। ठीक, अब कहेगा इसको रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में इसका जो आंसर आएगा ना वही हमारा हो जाएगा रोस्टर। तो इसका इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म होगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाते हैं। ठीक, इसको ऑफ करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्स एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, सबसे पहले देखिए यू एक क्या है, प्राकृत संख्या है। और देखिए कोई दूसरा सेट दिया हुआ है, क्या है, सम प्राकृत संख्या है। ठीक, देखिए यू है नेचुरल नंबर का सेट है और ए है सम प्राकृत संख्या का सेट। ठीक, अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए u माइनस ए, इसको लिखना है कैसे, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक, तो देखिए एक्स को वो मान लेना है जो एक्स नेचुरल नंबर में हो, लेकिन क्या, लेकिन एक्स एक सम प्राकृत संख्या ना हो। ठीक, देखिए कितना आसान हो गया जब सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए यही होता है। ठीक, देखिए और मान लीजिए कोई ये सेट दे दिया आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसका कहेगा रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो रोस्टर फॉर्म में आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट जो यहाँ से रिजल्ट आएगा u माइनस ए, वही रिजल्ट यही आएगा। ठीक, जैसे विश्वास नहीं है चेक कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर u माइनस ए क्या आ जाएगा, देखिए नेचुरल नंबर से सम संख्या घटाइएगा तो क्या विषम संख्या बचेगा, 1 3
5 7 9 यही हमारा बचेगा, क्योंकि सम यानी प्राकृतिक संख्या में से सम प्राकृतिक संख्या घटा लीजिएगा तो विषम प्राकृतिक संख्या बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। अब एक्स को ऐसा हमको लेना है जो कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन सम प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या है, या तो सम प्राकृतिक संख्या होता है या विषम प्राकृतिक संख्या होता है। और हम देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर सम प्राकृतिक संख्या को तो हटाना है। देखिए यहाँ पर है एक सम प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो सम प्राकृतिक संख्या नहीं है तो बचा क्या है इसमें, विषम प्राकृतिक संख्या। तो ये देखिए हमारा 1 3 5 7 9। बस सभी क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सेट दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक दिया हुआ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर दिया है ए और बी, 2 सेट और दिया हुआ है। ये दिया हुआ है यहाँ पर 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है हमारा 2 3 5 7 2 3 5 7। चलिए अब निकालना क्या है, देखिए अब निकालना क्या है, इसे सत्यापित करना है। देखिए पहला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर में क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन यूनियन में, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसको प्रूव करना है इसके मदद से। तो सबसे पहले इसका LHS और RHS निकालेंगे, तो दोनों सेम है क्या, हम पा सकते हैं, प्रूफ हो गया। तो दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आप लोग प्रूफ कीजिएगा, ठीक। चलिए आप लिख देते हैं। दूसरा नंबर इसी का जस्ट अपोजिट है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, यहाँ पर यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो दोनों पर यहाँ पर दोनों पर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा तो यूनियन आएगा, दोनों पर कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाएगा, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए LHS लेते हैं पहला नंबर में, क्या हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। चलिए सबसे पहले इसका ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक। चलिए सबसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी हमारा कितना आ जाएगा, पूरा बेसिक से इसको लिखते हैं। चलिए ए यूनियन बी, ए और बी यूनियन निकालना आता है हम लोगों को। चलिए इसको लिखते हैं, ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन क्या होता है, दोनों में जो भी शामिल है एलिमेंट, सब एलिमेंट होने चाहिए इसमें, ठीक। कॉमन एलिमेंट सिर्फ रिपीट नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। चलिए आप देख सकते हो यहाँ पर 2 3 5 7 है, ठीक। और तो क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8, सभी एलिमेंट आ गए, ए और बी का सभी एलिमेंट आ गए इसमें, ठीक। अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला क्या आता है, यूनिवर्सल सेट में से क्या इसको हटा लेंगे, ए यूनियन बी को हटा लेंगे। तो देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा कहाँ गया भाई, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है और ए यूनियन बी है, ठीक। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से इस ए वाला एलिमेंट को हटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। चलिए आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा लेंगे। वही हमारा क्या खाला गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी बचा क्या है, 1 और 9 बचा सिर्फ। हमारा LHS कितना गया, चलिए RHS इसका चेक करते हैं कितना आ रहा है। और देखिए RHS क्या हो रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से ए का एलिमेंट हटा लेंगे तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ये हो गया और ए का
ये यहाँ पर है, ठीक। तो देखिए 2 4 6 8, सिर्फ यहाँ 2 4 6 8 हटाना है, ठीक। इसको 2 4 6 8, देखिए बचा क्या है यहाँ पर, बच गया 1 3 5 7 9, यही हमारा क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, इनवर्सल सेट माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर इनवर्सल सेट में से बी का एलिमेंट हटाना है, चलिए इसको हटाते हैं। 2 3 5 7, 2 3 5 7 हटा देना है, ठीक। तो हमारा क्या आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बचा क्या यहाँ पर 1 4 6 8 9। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो इसका कॉमन लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 में नहीं है, 9 यहाँ पर मात्र 2 ही एलिमेंट कॉमन है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1 और 9। अब देखिए यहाँ पर RHS में हमारा इतना ही है, 1 और 9 का सेट, और LHS भी इतना ही है, ये और प्रूफ लिख सकते हैं यहाँ पर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमको प्रूफ करा था। चलिए बाकी इसका एक क्वेश्चन आप लोग इसको बनाना है और कमेंट करना है बना या नहीं, ठीक। अगर आप लोग नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा 100%, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम। वेन आरे खींचना है, चलिए वेन आरे खींचने से पहले इसका कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक। इसको रफ करते हैं, ठीक। देखिए वेन डायग्राम क्या था एक बार तो जान लेते हैं। वेन डायग्राम उसको हिंदी में था वेन आरेख। देखिए वेन आरेख क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर से डिनोट किया जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हो गया ये, ठीक। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे मान लीजिए सर्कल या मान लीजिए इसको, ठीक। इसके अंदर कुछ भी मान सकते हो, ठीक। तो देखिए इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है, और इसके जो अंदर होता है उसको यूनिवर्सल सेट का सबसेट बोला जाता है, ठीक। तो इसके सबसेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक। मान लीजिए कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, बस ये तो वेन डायग्राम। देखिए इसको दिखाना है, मान लीजिए हमको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है, ठीक। वेन डायग्राम में अगर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन तो कॉमन होता है, ठीक। इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे हम ए और बी। देखिए आप कॉमन यही हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम, ये तो वेन डायग्राम, ठीक। मान लीजिए हमको दिखाना है ए का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, ठीक। तो यू माइनस ए करना है, तो देखिए यू माइनस ए करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर वेन डायग्राम सबसे देखिए यू लेना है और एक और एक हटा देना है, ठीक। तो ये कैसे रहेंगे, यहाँ पर यू हमारा हो गया ये, ठीक। और ये सेट है तो ये हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यही हो जाएगा, ठीक। यू माइनस ए का ये इसमें नहीं होगा, ठीक। वेन डायग्राम में ए नहीं होगा। तो इसको क्वेश्चन समझते हैं और क्लियर चीज़ें हो जाएगी, बड़े इस क्वेश्चन कीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो पहले लेते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए पहला क्या है हमारा, 5वां नंबर में देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट,
और चौथा नंबर है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, चलिए सबसे पहला नंबर देखिए वेन डायग्राम समझते हैं। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इनवर्सल सेट माइनस माइनस क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ठीक, अब देखिए इनवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा लेना है। ठीक, ए यूनियन बी को हटा लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इनवर्सल सेट बना दीजिए यहाँ पर। ठीक, ये हमारा इनवर्सल सेट हो गया। अब इसमें से क्या करना है, ए यूनियन बी को हटाना है। ठीक, मान लीजिए कोई सेट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ए और बी। ठीक, ए है और बी है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन है उसको पूरा साथ में लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए हमको यूनियन ए यूनियन बी हटा ही लेना है। ठीक, तो हमारा यही होता है, वेन डायग्राम यही होता है। ठीक, और देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका डायग्राम यही होगा डायरेक्ट। इसमें सिर्फ इनवर्सल सेट ही दिखाई देगा, इसमें ए और बी दिखाई नहीं देगा। और दूसरा बात क्या है, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो देखिए एक, चलिए इस सब इसी में फिगर समझते हैं। देखिए पहला नंबर समझिए, दूसरा होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट को मत करें, मतलब इनवर्सल सेट में ए नहीं होगा। ठीक, उसके बाद इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर समझ में क्या है, यहाँ पर इनवर्सल सेट तो रहेगा, लेकिन इनवर्सल में ए नहीं होगा और बी भी नहीं होगा, और उसका क्या होगा, उसका सिर्फ कॉमन पार्ट होगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कोई मान लेते हैं यहाँ पर यू हो गया। ठीक, ए और बी का इसमें ले लेना, हटा लेना। ठीक, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनवर्सल सेट हो गया हमारा। और ए मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, बी मान लेते हैं यहाँ पर 4 5 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे u माइनस ए की जगह कितना रहेगा, 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह यहाँ पर बी, u माइनस बी की जगह कितना रहेगा, u माइनस बी की जगह यहाँ पर क्या 4 5 6 को सिर्फ हटा लेंगे। यहाँ पर देगा 1 2 3, यहाँ पर लिख देते हैं u माइनस बी कितना जगह है, u माइनस बी जगह 1 2 3 4 5 6 हटा लेना है, 7 8 9 10। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक, u माइनस ए इंटरसेक्शन u माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या, सिर्फ कॉमन पार्ट लेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा इसमें, सिर्फ यहाँ पर 8 9 10 7 8 9 10 7 8 9 10 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। 7 8 9 10, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 8 9 9 10 10 यहाँ पर कॉमन रहेगा ना, 7 8 9 10। ठीक, यही हमारा करेक्ट। ठीक, तो देखिए वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, मानते हैं यहाँ पर कोई सेट है। ठीक, कोई सेट ए और बी। ठीक, सेट ए बी मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 है, और सेट बी क्या है 4 5 6। ठीक, उसका u माइनस ए कितना है हमारा 4 5 6 7 8 9। ठीक, अच्छा इंटरसेक्ट 7 8 9 10। ठीक, 7 8 9 10। ठीक, देखिए ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, सबसे ए और बी को तो हटा ही लेना है। ठीक,
अब देखिए u माइनस ए और u माइनस बी निकालने में क्या होगा, देखिए u माइनस ए और u माइनस बी। u माइनस मान लीजिए यहाँ पर ये हो गया हमारा u माइनस ए, ठीक। और देखिए इसको थोड़ा इसको ऐसे बनाना होगा, ठीक। ये हो गया हमारा u माइनस ए, ये हो गया हमारा u माइनस बी, ठीक। अब देखिए इसका सिर्फ हमको कॉमन पार्ट लेना है, ठीक। तो कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा, ठीक। ये वाला और ये वाला हो जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब यही होगा, ठीक। यूनियन का रहा था तो यूनियन में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में ये हो गया हमारा। अरे थर्ड का रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट में से क्या हटाना है हमको, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ यह वाला आंसर होगा, ठीक। इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटाना है। ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी यह हो जाएगा। और यह भी सब कॉमन पार्ट तो होगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट में से यानी देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है, ठीक। ए यूनियन बी हटाना है, देखिए ए यूनियन बी मान ए यहाँ पर है और इसको बनाते हैं बी, कुछ कॉमन एलिमेंट बनाते हैं, तो इसको हटाना है, इसको ए यूनियन बी को हटाना है, यानी ये वाला हटा लेंगे तो बचेगा क्या हमारा, हमारा सिर्फ ये वाला बचेगा। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका डायग्राम, ठीक। ये वाला जो ये वाला पूरा हटा ही लेना है, ठीक। और ये वाला आंसर बचेगा। अब देखिए इसमें क्या करना था, इसका हम निकाल दिए ना, और यहाँ पर निकाल दिया, यहाँ पर इसका थर्ड में मकान है इंटरसेक्शन हटाना है, सिर्फ इंटरसेक्शन को हटाना है। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, ठीक। यूनिवर्सल देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो मान लेते हैं यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पार्ट है। तो देखिए सिर्फ यूनियन में से मतलब यूनिवर्सल में से इसको हटा लेना है, तो बचेगा क्या, वो ये हमारा आंसर है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी सब हमारा आंसर है। सॉरी ये वाला पार्ट खाली छोड़ दो, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़, सब हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कर रहा था क्या, इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन कर रहा था, इसका इंटरसेक्शन यह हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है हमको, लास्ट क्या हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। उसी तरह यहाँ देखिए यू माइनस ए यूनियन ये हो जाएगा यू माइनस बी, ठीक। तो देखिए मान लीजिए इसको यू माइनस ए, इसको यू माइनस बी। अब देखिए यूनियन, इसका सिर्फ यूनियन लेना है। यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यूनियन, इसके दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला सब पार्ट हो जाएगा इसका। तो इसी का आंसर इसमें देते हैं, ये वाला पूरा यूनियन हो जाएगा। यूनियन का मतलब देखिए कॉमन है वो भी होगा, तो जो कॉमन नहीं है वो भी होगा, ठीक। तो देखिए मान लीजिए यू माइनस ए आ गया या यू माइनस बी आ गया, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। और ए और बी को तो हटा ही देना, इसलिए ए और बी को हटा दिया है इसमें से। मान लीजिए कोई सेट ए और बी है, ए और बी से ये वाला निकला और इसका सिर्फ लेना है यूनियन वाला पार्ट, यूनियन वाला पार्ट यहाँ, ठीक। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय है, और यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो इनमें से कम एक कोण 60 डिग्री हो, 60 डिग्री से भिन्न हो, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक। ठीक है, समतल में एक त्रिभुज है, ठीक। इसको समझिए, क्या कह रहा है इसमें, समतल में सभी त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज पड़े हैं उस सभी त्रिभुज का समुच्चय है समतल। मान लीजिए समतल है, ठीक।
इसमें सभी त्रिभुज का समूह है, ठीक, ऑल ट्रायंगल में, ठीक, और ट्रायंगल, ठीक, सभी ट्रायंगल का समूह है। और देखिए ऐसा इस प्रकार है, इसमें ये क्या है, ये वैसा त्रिभुज है जिसमें क्या करा है, कम से कम एक कोण 60 डिग्री, कम से कम एक कोण 60 डिग्री, ठीक। अब इसका करा देखिए, एक का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, ठीक, एक का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इनवर्स सेट, ये हमारा इनवर्स सेट है, ठीक। ऑल ट्रायंगल में से यू क्या है, ऑल ट्रायंगल है, ठीक, इनवर्स सेट। और ये क्या है, ये हमारा है कम से कम एक कोण 60 डिग्री हो, ठीक। तो देखिए कम से कम एक कोण, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिले, कम से कम एक कोण 60 हो। तो देखिए यहाँ पर हम सभी त्रिभुज में पढ़े हैं कि क्या कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, इसमें 60 डिग्री से पूरा भिन्न है, ठीक, भिन्न मतलब अलग है। तो देखिए मात्र एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 60 डिग्री से भिन्न नहीं होता है, कौन सा होता है, तो समबाहु त्रिभुज, उसमें सभी कोण 60 डिग्री होता है, ठीक। बाकी कोई भी त्रिभुज ले लीजिए सब 60 डिग्री से भिन्न ही होता है, ठीक। निम्न कोण लीजिए 90 से छोटा, अधिक कोण लीजिए 90 से 12 होता है, समकोण 90 होता है, सब लोग जानते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो वह 60 से भिन्न ही होगा। मात्र एक ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज जिसका सभी कोण 60 डिग्री यानी 60 से भिन्न नहीं है, इस प्रकार भिन्न होना चाहिए, ठीक। तो भिन्न को हटा लेंगे, एक का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सभी ट्रायंगल में से भिन्न वाले जो हो उसको हटा लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ यहाँ बचेगा सिर्फ समबाहु त्रिभुज बचेगा, समबाहु सभी समबाहु त्रिभुज का समूह, सभी समबाहु त्रिभुज का समूह बचेगा यहाँ पर। देखिए यही एक त्रिभुज है जिसमें सब कोण मतलब सब कोई भी एंगल कोई भी त्रिभुज लीजिए उसमें 60 डिग्री से भिन्न होगा, ठीक, 60 डिग्री से भिन्न होगा। लेकिन यही एक त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री होता है, सभी कोण 60 डिग्री होता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। देखिए सभी इसलिए लगा है कि कोण तो 60 डिग्री होता है लेकिन इसका लेंथ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 10 मीटर 20 मीटर 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी हो सकता है लेंथ, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज का समूह बचेगा, ठीक। बाकी कोई भी त्रिभुज लीजिएगा तो 60 डिग्री से भिन्न ही आता है, हर एंगल कोई भी एंगल लीजिएगा तो 60 डिग्री से भिन्न आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट रूल लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ नहीं करना है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, तो सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 7 नंबर में कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट व्हाट, यहाँ पर खाली स्थान है। दूसरा नंबर है यहाँ पर फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तीसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन ए डैश। चौथा नंबर है यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यानी इनवर्स सेट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। उसके बाद क्या करा है इसमें इंटरसेक्शन ए। चलिए बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो समझते देखिए ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करिए, सबसे अच्छे सिंप्लीफाई कर लीजिए या कोई एग्जांपल ले लीजिए, उससे बेस्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए आप ए यूनियन, अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है यू माइनस ए। तो देखिए इसके जगह क्या लिखेंगे यू माइनस ए, ठीक। अब देखिए इसका यूनियन लेना है, ठीक। देखिए यू में से इसको हटा लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ए है यूनियन, इसका यूनियन लेना है, ठीक। तो देखिए बचेगा क्या यहाँ पर यू में से ए को हटा ले रहे हैं तो बचेगा यहाँ पर क्या, सिर्फ यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल तो समझ सकते हो। यहाँ पर मान लेते हैं यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6,
ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, u माइनस ए। तो देखिए 1 2 3 हटाने का तो क्या बचेगा, 4 5 6। ठीक, 4 5 6 आ गया हमारा। अब देखिए क्या हो गया हमारा, अब देखिए क्या कर रहा है, ए यूनियन इसके लेना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। और देखिए ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी है इसमें एलिमेंट उसको लिख दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये हमारा किसके बराबर आ गया, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यूनियन के बराबर आ गया। यहाँ पर हमारा यूनियन है, समझ गया। और यहाँ भी समझ सकते हो, और ये यूनियन कर रहा है, यू में से ए को हटा ले रहा है, तो बचेगा क्या, सिर्फ यू ही नहीं बचेगा यहाँ पर। ए को तो हटा ले रहा है यहाँ पर, ए को हटा ले तो बचे क्या, यहाँ पर सिर्फ यू ही बचेगा। एक तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर जोड़ रहा है, फिर यहाँ पर घटा रहा है। जो चीज़ जोड़ रहा है वही चीज़ हटा दे रहा है, तो बचेगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 है, इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो बचेगा क्या, 10 से ही नहीं बचेगा। वही बात यहाँ पर कर रहा है। यूनियन का मतलब होता है सम, और माइनस का मतलब होता है उसको से हटाना। ठीक, सेट में ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक, तो देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको u माइनस 5 लिख सकते हैं इसको। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। अब देखिए कोई इनवर्सर सेट है, उसमें से कुछ नहीं घटा रहे हैं। 5 का मतलब कोई भी एलिमेंट, 5 ऐसा सेट होता है इसमें एक भी, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। तो देखिए इसमें से घटाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ इसको घटाएगा तो यू ही आएगा। और इंटरसेक्शन ए, 5 में से कुछ नहीं घटाएगा तो उसको क्या है, मान लीजिए कोई सेट है उसमें से कुछ नहीं घटाएगा तो वही सेट आ जाएगा, तो वही सेट आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये कहीं बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये में जो एलिमेंट होगा इसमें होगा जरूर, क्योंकि इनवर्सर सेट है, हमारा ये हो जाएगा। एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं। इसको ऑफ करते हैं। चल यू क्या था यहाँ पर, यू तो लेना ही होगा, 1 से लेकर 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए u माइनस 5 करना है। ठीक, फाइव तो कोई भी सेट ले सकते हो। यहाँ पर 5 का मतलब होता है क्या, एक भी एलिमेंट रहता है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो कॉम्प्लीमेंट लेने से क्या होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस 5। तो क्या बचेगा यहाँ पर, u ही बचेगा, यही सेट बचेगा। अब बड़ा है क्या है इसका, ए के साथ इंटरसेक्शन करने के लिए। ठीक, अच्छा ए के साथ इंटरसेक्शन करना है ना, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या होगा, ये कोई भी इससे सेट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए एक कोई भी सेट ले लीजिए, यहाँ पर 1 2 3, तो इसमें से कोई भी सेट आप बना लीजिए, जितना सेट बनेगा उतना बना लीजिए। ठीक, इसके साथ जो इंटरसेक्शन लीजिएगा तो सिर्फ यही आएगा। इसमें जो एलिमेंट लीजिएगा इसमें तो ऑलरेडी होगा ही। ठीक, क्योंकि इसी सेट से ना ये लेना है, तो हमारा ए के बराबर आ जाएगा। ठीक, यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ भी समझ सकते हो। अगर कोई सेट में से कुछ नहीं घटा रहे तो वही सेट आ जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा, प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, यार ज़्यादा डिस्कशन करने से और बाउंस होगा। ठीक, अब देखिए आप ए इंटरसेक्शन 5 लेना है। देखिए ए इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। चलिए इसी समझिए, यहाँ पर देख एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, डायरेक्ट इसको कॉन्सेप्चुअल समझिए। ठीक, ये सेट मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3। ठीक, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा इसका, 4 5 6। ठीक, अब देखिए एक इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या लेना है, देखिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन एक भी नहीं है, यानी 5 के बराबर हो जाएगा। या ऐसे भी समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन, और इसको लिख सकते हैं इनवर्सर सेट माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है। अब
देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन, जो चीज़ कॉमन लेना है उसी चीज़ को घटा दे रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ को हम लोग कॉमन ले रहे हैं उसी चीज़ को घटा भी दे रहे हैं, ठीक। जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ ले भी ले रहे हैं, तो बचेगा क्या, हमारा वही बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा हमारा, 3 नंबर कितना 5 हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देख सकते हो प्रूफ। तो लास्ट वाला है इन्वर्सर सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं, काफ़ी अच्छी क्लियर होगा, ठीक। देखिए इन्वर्सर सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक। चलिए ये सेट मान लेते हैं कोई इतना हो गया, ठीक। अभी इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यू। देखिए किसी भी सेट को हम लोग लिखते हैं जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या u माइनस ए, उसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा u माइनस u लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर ए रहता तो यहाँ पर ए आ जाता, उसी तरह यहाँ पर देखिए यहाँ पर u का कॉम्प्लीमेंट करें इन्वर्सर सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो इन्वर्सर सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए देख सकते हो यहाँ पर इन्वर्सर सेट में से इन्वर्सर सेट को घटा दे रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पर जो चीज़ दे रहा है वो छीन भी ले रहा है, तो बचेगा क्या, हाथ में खाली भाई। चलिए हमारा एक्सरसाइज खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। जो भी हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।